वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस भी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स और एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करवा रही हूँ मैं आपको अपने इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको क्लास 11th कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। होप सो गाइस आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड अच्छी लग रही हैं। अगर लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम थर्ड मैंने आपको दिया भी था। होप सो आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं दोबारा करा देती हूँ। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि एक्चुअल में इनको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन वीडियोस में मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चंस को कंसेप्ट से कैसे कनेक्टेड करते हैं। तो होप सो गाइज आपको पसंद आ रहा है सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, मैं मतलब रफ पेज भी ले लिया मैं। पहले मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या। देखो यहाँ दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2 व्हेन। आपको 2 पॉइंट दिए, x1 y1, ओके, x2 y2। जब 2 पॉइंट दिए हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कैसे करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही करते हैं। ठीक है, यही होता है, हमें पता है। अब इसने ना कुछ क्वेश्चन दिया, ये तो 2 पॉइंट थे, हमने निकाल लिया, ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या दिया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये बोल रहा है पी क्यू किसकी पैरेलल है, वाई एक्सिस पे। जब ये वाई एक्सिस पे पैरेलल है, वाई एक्सिस पे पैरेलल है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाली टर्म क्या है, जीरो। एक्स वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसी क्वेश्चन में एक्स वाली टर्म को क्या कर दो, जीरो, बच क्या जाएगी, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक ना रूल होता है मैथ्स में कि इसका होल स्क्वायर में डायरेक्ट नहीं काट सकती, इसके लिए ना आप मोड का यूज करते हो, या y2 लिखो, y2 माइनस y1। ठीक है, ये हमारा होता भी है एक कंसेप्ट कि मान लो साइंस की अगर आपका इस टाइप से लिखा हो तो हम इसको काटते नहीं है कि डायरेक्ट काट दिया, नहीं, ये मोड में जाता है। ये पढ़ा भी होगा आपने, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। आगे बात समझ में, इसको मोड में, इसका मतलब यही होता है, इसको मतलब काटना नहीं होता है, इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं। आगे यहाँ पे सेकंड क्या दे दिया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल दे दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस है तो वाई वाली टर्म क्या है, जीरो, इसमें वाई की टर्म को क्या कर दो, जीरो। अब क्या बचेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये फिर से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। आगे आपको अच्छे से, ठीक है, होप सो ये समझ गए हो क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हो इसका आंसर इसी यही लिखा हुआ है। तो होप सो समझ गए आप मैंने कैसे करवाया। नेक्स्ट हमें दिया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7634। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बोला क्या गया है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट को फाइंड करना है जो कि इन पॉइंटों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये आपकी एक्सिस, ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दे दिए, जैसे पहला पॉइंट क्या दिया, 7 और 6, 7 और 6। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया, 3 और 4। y की वैल्यू कितनी है, सपोज ये रहा 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, क्या आ गया, 7 और 3। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। एक पॉइंट इसने क्या दिया, 7 और 6। 7 और 6 तो हो गया ना, मतलब ये यहाँ ले लो ना 6, थोड़ा ऊपर ले लो, 7 और 6 ये रहा। ठीक है, एक ले लो 3 और 4, यानी x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू यहाँ ले लो नीचे में 4। तो एक पॉइंट यहाँ जाएगा, मतलब इस टाइप से कोई एक पॉइंट बनेगा, किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, यानी वाई वाली टर्म क्या है, जीरो। अब आपको क्या करना है कि आपको ये 7 और 6, 4 और 3 आपको दिया है ना, ये बोल रहा है ये एक्स एक्सिस से ना इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस में कहने का मतलब है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट, मतलब इसको बनाऊं, इनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है ये, इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब सेम बनाना ऐसे है, बट डायग्राम इस टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, सेम। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि डिस्टेंस क्या आपस में सेम। बात आई समझ में मैंने क्या बोला है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसने बोला क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इतनी बात आई समझ में। अब देखो ये एक्स एक्सिस वाले होते हैं x1 y1 x2 y2। बात आ रही है समझ में मैं क्या कर रही हूँ। मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के पॉइंट को लेट कर लिया, x1 ही लेट कर लिया, और वाई वाले को क्या कर लिया, y1, यानी x1 y1। हम क्या करते हैं जब भी निकालते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं, अब इक्वी डिस्टेंस है, मान लो ये ट्रायंगल बना लो कोई सा भी। ठीक है, यहाँ ले लो x एंड y।
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से ये ले लो, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, कहने का मतलब ये। अब यहाँ क्या करोगे, ये x1 लिया, ये y1 लिया, यानी कि 7 माइनस में क्या लिखोगे, x1 माइनस में 7, इन दोनों का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये बन गई पहले इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। अब इसको ले लो अंडर रूट में, वही है ना डिस्टेंस का दो पॉइंट के बीच में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब x1 और y1, x2 एंड y2 दे रखा हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या होता है, ये डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट के बीच में बताया था। यहाँ पे मैंने यही लगा दिया, बात आ रही है समझ में। इसी तरह इसके ऊपर लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से अंडर रूट 4 x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल दोनों तरफ, यहाँ क्या बच जाएगा, x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, और y वाली टर्म क्या थी, 0, x वाली क्या थी, x एक्सिस पे, तो यहाँ से y 0 यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में मैंने क्या किया, सिंपली बस अब इसको सोल्व कर लो, ये तो कर ही लोगे तुम खुद, या मैं करा ही देती हूँ। x1 का होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14 x1 प्लस में 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8x1 प्लस का 9, ठीक है। अब x1 से x1 कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 6x1 बचेगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे एंड 16 और 9 25, ठीक है। यहाँ पे माइनस 25 करोगे तो पहले कितना बच गया, 11, इसको इधर लेके आओगे, अब 11 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 10 1 60, यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा 60। बात आ गई समझ में, कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने यहाँ पे, मेरे को ऐसे लग रहा है। 25 में से तुम्हारा 14 जाएगा, यहाँ पे 16 और 9 25, ठीक है। 25 इसमें से माइनस कर दिया 11, अब 11 में से तुम्हारा यहाँ पे क्या माइनस होगा, 8x बचना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ 8x1 आएगा ऐसे करके, ताकि माइनस से माइनस कट जाए और तुम्हारे यहाँ x1 की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में 8, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी करती हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा बीच में हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/4, ठीक है, 15/2, इसको 4 से कट करेंगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मेन तुम्हारा ये था, ये नहीं था कि मैं ये समझा रही हूँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो भाई कैलकुलेशन है, किसी से भी हो सकती है, थोड़ा सा बीच में देख लेना, ये तो तुम खुद ही कर लोगे। मेन मेरा ये था कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, कंसेप्ट क्या बोलता है, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।